हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत सेफ एंड साउंड होंगे अपने घर पे। ये मैं एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ ऑन द स्पेशल डिमांड ऑफ सम ऑफ माय वेरी प्रेशियस स्टूडेंट्स कि भैया प्लीज़ हमारे लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, ख़ासतौर के जो हम क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं, जो बेचारे अभी तक नहीं पता कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, या क्या कर पाएंगे वो अपनी लाइफ के साथ। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं करा, बट क्लास 10th के लिए उन्होंने बोल दिया कि क्लास 9th के बेसिस पे और क्लास 10th के जो प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स को वो कंपोज करके वो एक मार्क्स उनको बना के देंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 12th के प्री बोर्ड्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं और वो मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े टाइम में होंगे, अभी नहीं पता कब, बट सिचुएशन जैसे देखी जा रही है तो वही वर्स्ट पे वर्स्ट होती चली जा रही है। इस सिचुएशन को देखते हुए मेरे ख्याल से वो अभी तो नहीं होंगे, और मेरे ख्याल से बोर्ड भी यही डिसीजन लेगा कि अभी तो नहीं होंगे, और अगर लेट हुआ तो शायद वो भी वही करे जो क्लास 10th के साथ करा था, जैसे पिछले क्लास 12th के साथ हुआ है। इसमें देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ कई बच्चों को लगता है कि वो प्री बोर्ड से ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में, ये मैं जानता हूँ और ये हम सभी जानते हैं, और ये टीचर्स भी इस चीज़ को सोच के ही, नज़र में होके ही वो मार्क्स देंगे बच्चों को कि जो बोर्ड के बाद जाएं कि हाँ बच्चों ने इतनी मेहनत करी थी और वो इससे ज़्यादा अचीव करेंगे आगे फ्यूचर में, वो इसी चीज़ को सोचते हुए आगे देंगे। और मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा जो इस समय क्लास 12th में हैं और जो और भी क्लासेस में हैं और ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ है तो क्या फ़ायदा, पढ़ के चीटिंग करके एग्ज़ाम दे देंगे, फ़ोन बगल में रखा रहता है, सारे आंसर्स वहीं होते हैं, कॉपीज़ में आंसर्स लिखे होते हैं और उसके बेसिस पे हम आंसर्स लिख के दे देते हैं। नहीं बेटा, ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, ये जो भी आप पढ़ रहे हो इससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी एंड देन मैंने उसमें एक बात सुनी थी जो मैं आप सभी के पास साथ बांटना चाहूँगा कि जब भी एक ग्रेव पे हम जाते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड में आपकी डेट ऑफ बर्थ और राइट साइड में आपकी डेट ऑफ डेथ लिखी होती है, और उसके बीच की जो जर्नी होती है उसको आपको लाइफ कहते हैं, है ना। वो लाइफ जो है वो आप कैसे डिसाइड करते हैं ये आपके ऊपर है। आप आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद एक मर्सिडीज़ बेंज में या एक अच्छी गाड़ी में, एसी गाड़ी में घूमना पसंद करेंगे या बस में घूमना पसंद करेंगे या एक बाइक पे चलाना पसंद करेंगे। अपने अंडर कई सारे जॉब प्रोफाइल वाले बंदों को अपने अंडर देखना चाहेंगे या किसी के अंडर होके काम को करना चाहेंगे, या आपका अभी स्टडीज़ डिसाइड करती है। कई बच्चे कहते हैं सर जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ काम आएगा। शायद सारे सब्जेक्ट काम ना आए, बट जो सब्जेक्ट शायद इस समय आप पढ़ रहे हो वो ज़रूर काम आएगा, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि अभी हम जो इस समय इतने डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपको एक फ़ोन दे दूँ, शायद आपको एडिक्शन ना हो इंस्टाग्राम फेसबुक का या किसी भी चीज़ का, बट आपको वो चीज़ एडिक्शन लगती है। अगर आप एक चीज़ देखें, आपका लाइक कोई भी चीज़ लाइक देती है, आपको पोस्ट देखती है, या कोई बंदा आपका बैठा हुआ है, आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप उसे मैसेज करते हो, वो ऑनलाइन है बट वो रिप्लाई नहीं करता, तो आपको एंग्जाइटी सी होती है क्यों नहीं कर रहा। ये सब डिस्टर्बेंसेस हैं बेटा। एक चीज़ हमेशा अपनी लाइफ में याद रखो कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं और वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे जो आपको वो पढ़ा रहे हैं, तो उनकी इस हार्ड अर्निंग मनी को वेस्ट मत जाने दो। बहुत बेटा इस समय इतना वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है और उस वर्स्ट सिनेरियो में आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप जो पढ़ रहे हो ये चीज़ डिसाइड करने वाली है आपके फ्यूचर को, है ना। मैंने एक चीज़ लिखी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है और दर्द ही इंसान के लिए सब कुछ अचीव करना पॉसिबल बनाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी ने हमारे को कहा था, और सच में ही इज़ अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन। वैसा ही आप सबको करना है। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? ये दिक्कत ये नहीं होती कि आप उस चीज़ से करना नहीं मानते, दिक्कत एक्चुअल में ये होती है कि आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है।
क्या होता होगा, पहली बार जब आप उठते होगे तो शायद मन नहीं करता होगा। आपको मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपनी स्टडीज़ का खुद से बोलूँ तो आई एम नॉट दैट मच शार्प इन स्टडीज़, नहीं था, बहुत वर्स इन स्टडीज़ था, बहुत ज़ीरो था। कई बार बच्चों का डीमोटिवेशन लगता है कि सर हम हो ही नहीं पाएंगे, भैया हम हो ही नहीं पाएंगे। नहीं, आप कभी भी अपनी लाइफ में यू टर्न ले सकते हैं, कभी भी। मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो मैं वर्स इन स्टडीज़ था, हाँ गुड इन स्पोर्ट्स था, बट पढ़ाई मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। और आज और ख़ासतौर पर मैथ्स मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट आज एक मैथ्स का टीचर हूँ। मेरे खुद के टीचर्स ने मुझे कमेंट करे थे कि यू आर नॉट इन गुड इन मैथ्स, तुम तो बेकार हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। दीज लाइक कमेंट्स जो मैंने फेस करे थे, बट आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एंड माई बिकॉज ऑफ माई मॉम, मेरी मॉम मेरे पीछे थी और मैंने उनकी बातों को सुना, मैंने उनके आंसुओं को देखा और मुझे वो फील हुआ कि नहीं, मुझे अपनी मम्मी के लिए करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आपको नहीं पता, इस पैंडेमिक टाइम में बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और वो बहुत कुछ करना चाहते थे अपने पेरेंट्स के लिए। मैं कई स्टूडेंट्स का मैं अपने हमेशा कहता था कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशंस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दुनियावी चीज़ों में लगना, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, बट अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना है, ठीक है। पैंडेमिक टाइम में फ़ोन लेके इंस्टाग्राम नहीं चलाना, अपने मम्मी पापा से बातचीत करनी, उनसे पूछना है। एक एक वक्त बहुत कीमती है। इस पैंडेमिक ने हमें एक चीज़ दिखा दी कि हम दोस्तों के साथ नहीं हैं, आज हम हमारे फैमिली के साथ हैं। हमारा फैमिली, मेरे घर में जो मेरे साथ मेरे परिवार वाले रहते हैं, वो है मेरा फैमिली, वो मेरे साथ हैं। आज आप देख लीजिए, ये बीमारी ऐसी है कि बहुत लोग हो रहे हैं, बट आप चाह के भी अपने अजीज़ों के पास नहीं जा पाते अगर वो इस बीमारी से पीड़ित है। क्यों? सिर्फ एक रीज़न यही है कि आप अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो। मेरे घर में 3 बुजुर्गवार हैं, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, मेरे पापा, और मैं ना चाहते हुए कभी मेरे कितने दोस्त के फादर एक्सपायर हुए, मेरे कई दोस्त के पेरेंट्स एक्सपायर हुए, मैं नहीं जा पाया, मेरे रिलेटिव्स हुए, मैं नहीं जा पाया, जस्ट बिकॉज कि मैं डर रहा था कि मेरे को पैंडेमिक में कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों को कौन देखा। यही सेम सिचुएशन बेटा आप लोग देखो, अपने स्टडीज़ में देखो। आज अगर आप पढ़ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, वो आपका फ्यूचर बनाएगा, आपके टीचर्स का फ्यूचर्स नहीं बनाएगा। आपके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ जी ली, कुछ नहीं होगा। हाँ, बट एक चीज़ का प्रॉमिस हमेशा मिलेगा कि अगर आज आप अच्छे से पढ़ लिए ना, आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा और आपके पेरेंट्स की ओल्ड एज लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। सीरियसली, वो पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा करा, जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर आप उनको एक बुजुर्गवारी में, एक ओल्ड एज में उनको एक बेहतर फ्यूचर देना मांगते हो, तो आज आपकी बारी है पढ़ने की। पता है, डीपी चेंज करने से ना आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली, बट येस, योर एटीट्यूड चेंज करने के टूवर्ड्स योर स्टडीज़, योर लाइफ डेफिनेटली चेंजेस। थैंक यू गाइस। आशा करता हूँ कि मेरे वर्ड्स आपको मोटिवेट करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी लाइफ से कि डू नॉट लिव टू इम्प्रेस अदर्स, लिव टू इंस्पायर अदर्स। थैंक यू।